Hello friends, welcome to your channel Shankar Sars Humanities. In today's lecture we will discuss from the 11th question of your money chapter. Okay, चलिए शुरू करते हैं. आप स्क्रीन को देखिए. The first question is money सप्लाई रेफर्स टू. मनी सप्लाई में क्या क्या चीज आता है? तो चार ऑप्शन हमारे पास है. टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक. बेटा मनी सप्लाई पहले होता क्या है? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी होता है एट द पब्लिक और इन द हैंड ऑफ पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो अभी इसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट. मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट. और मनी सप्लाई क्या हुआ ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास जितने पैसा है इन करेंसी और इन कॉइन्स, तो इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई. ओके क्लियर? बेटा जो बैंक के पास है मनी या जो गवर्नमेंट के पास है मनी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मनी सप्लाई एज बिकॉज वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है. मनी सप्लाई में सिर्फ आएगा जितने मनी पब्लिक के पास है. तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन हमारे सामने है. मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आंसर ए है, तो ये क्लियर है. नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी which has led by capital formation and economic development of the economy. और एक बार आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी. फंक्शन का मनी का कौन सा फंक्शन लेड टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. चार ऑप्शन हमारे पास है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. एंड आंसर इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ओके, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यहां तो भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है. मान लो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ये बैंकिंग सिस्टम जो है वो चल नहीं पाएगा. क्योंकि वही होता है ना, लोन देना मेन काम होता है बैंक का. वो इंस्टीट्यूशन कैसे चलेंगे मान लो डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम ही नहीं रहेगा. डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम है तो अभी तो हम ईएमआई में चीजें लाते हैं या क्रेडिट कार्ड में चीजें लाते हैं, बोरोइंग्स लैंडिंग्स होता है. तो मान लो वो नहीं रहेगा तो कैसे हो पाएगा? तो आंसर इज डी. देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर मोटिव बिहाइंड द मनी डिमांड ऑफ मनी. तो डिमांड ऑफ मनी, मनी जो डिमांड करते हैं वो क्यों डिमांड करते हैं, क्या उनका मोटिव होता है? तो चार ऑप्शन है. ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेशन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि लोग मनी को क्यों एक्वायर करते हैं? कुछ मनी को एक्वायर करते हैं इसलिए कि वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में चेंज होने वाला है कुछ, तो इसीलिए वो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है. या प्रिकॉशनरी मोटिव, हम अभी पैसा क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है. तो इसलिए 3 है आपका मोटिव. D is answer, all of the above. Next question is which function of money helps to find the exchange ratio between the various goods and services. जो अलग अलग goods and services है उसका exchange ratio मनी का कौन सा फंक्शन के अंदर आता है? Obviously हम जो प्राइमरी फंक्शन में पढ़े, सेकंड प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या था? यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूनिट ऑफ वैल्यू. आंसर इज यूनिट ऑफ वैल्यू. आंसर देखिए आप, 4 है. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू, तुम्हारा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आंसर इज सी, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं मनी सप्लाई इज ए डैश कंसेप्ट. मनी सप्लाई अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट एज बिकॉज मनी सप्लाई को हम पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं. आपको पता होगा स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस. बट स्टॉक वो होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम में होता है और फ्लो वो होता है जो पीरियड ऑफ टाइम में होता है. मनी सप्लाई को तो हम पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज योर स्टॉक कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच फंक्शन ऑफ मनी इज highlighted in the given statement. देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? It works as common denomination. ये यूज होता है एज ए कॉमन डिनोमिनेशन. ऑब्वियसली ये भी है वो प्राइमरी फंक्शन का जो सेकंड प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू, ये होगा उसका आंसर. तो देखिए
चार ऑप्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियसली यूनिट ऑफ वैल्यू आंसर इज बी। ओके, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट होगा मुझे मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। आफ्टर डिनोमिनेशन व्हेन पीपल डिपॉजिटेड द ओल्ड करेंसी इनटू देयर बैंक्स। बेटा जब डिनोमिनेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग इनके पुराना पैसा लेके बैंक में रखे और वहां से नया पैसा लाए। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये कैसे अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। चार ऑप्शन है, इंक्रीज मनी सप्लाई, डिक्रीज मनी सप्लाई, नो चेंज इन मनी सप्लाई, नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, सॉरी आंसर इज बी, दैट इज नो चेंज इन मनी सप्लाई। बड़ा पुराना पैसा दिए, नया पैसा लाए, उसे मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा? सेम ही है, तो नो चेंज इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में 4 लिमिटेशंस होता है, ठीक है? बार्टर एक्सचेंज में 4 लिमिटेशंस होता है। पहला लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब आप बार्टर सिस्टम करना चाहेंगे हमेशा आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का जरूरत पड़ता है। मतलब आप जो सामान खरीदना चाहते हैं दूसरा वो बेचना चाहता है, और वो जो बेचना चाहता है आप उसको खरीदना चाहते हो, साइमल्टेनियसली डिमांड एंड सप्लाई होगा, तभी इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका बार्टर सिस्टम में। क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये है बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम। दूसरा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ ये भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम कैसे स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को बार्टर सिस्टम में? ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक है, बहुत एक्सपेंसिव है स्टोर करना, उसको मनी को स्टोर करना इजी है, उसको स्टोर करना एक्सपेंसिव है। और ये भी प्रॉब्लम है कि हो सकता है आप चावल गेहूं इसको मान लो स्टोर करोगे, कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाएंगे, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी है आपका बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर इज डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन ऑफ मनी हैज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम क्या था ना, जब आपको जो चाहिए दूसरों का डिमांड होना चाहिए, आपको जो चाहिए आपका जो डिमांड है दूसरे का वो सप्लाई होना चाहिए, दूसरे का जो सप्लाई है आपका वो डिमांड होना चाहिए। ये था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसको खत्म कौन कर दिया ना? मीडियम, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब मनी को आप यूज करते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप मनी दो सामान खरीदो, बातें खत्म। जरूरत नहीं है दूसरा वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है नहीं बेचता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सब कुछ मनी टर्म में चलेगा। एंड द 20th क्वेश्चन इज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। चार ऑप्शन है, M1, M2, M3, M4 एंड आंसर इज M3, दैट इज सी। तो सी को मतलब M3 को बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। ओके, thank you so much for watching my video. In the next video we will continue from question number 21 and in that video we will complete the chapter. Okay, thank you so much. Please subscribe my channel. Bye, stay safe. Thank you.